रसीली स्टीक और ठंडी बियर के बाद हम रेस्टोरेंट से निकले और एक मध्यम रोशनी वाली गली में गाड़ी चलाई। फिडेल ने खबरदार किया कि इस इलाके में कभी पैदल न चलना, हमेशा टैक्सी लें और सीधा दरवाजे तक जाएं। इसने आगे इशारा करते हुए कहा, वहां इस बार के पार कैनाल जोन है। हम आगे बढ़े यहां तक कि एक गाड़ियों से भरे खाली प्लाट पर पहुंचे। फिडेल ने एक खाली जगह में गाड़ी खड़ी की और एक बूढ़ा आदमी लमड़ाता हुआ हमारे पास आया। फिडेल बाहर निकला, इसके कंधे पर हाथ रखा और अपनी गाड़ी के फीनिडर पर प्यास से हाथ फेरा। इसका ख्याल रखना, इसने बूढ़े को कुछ पैसे देते हुए कहा, ये मेरी महबूबा है। हमने प्लाट से एक मुख्तसर पैदल रास्ता लिया और अचानक एक ऐसी गली में निकल आए जो नियॉन लाइट से जगमगा रही थी। दो लड़के तेजी से हमारे पास से गुजरे। बड़ा लड़का जो पीछे था एक छड़ी से दूसरे पर निशाना लगाते हुए बंदूक की आवाजें निकाल रहा था। छोटा लड़का फिडेल की टांगों से टकराया, इसका सर मुश्किल से फिडेल की रान तक पहुंचता था। वो हैरानगी से पीछे हटा। मुआफ कीजिए साहिब, इसने हस्पानवी में हकलाते हुए कहा। फिडेल ने हल्का सा झुककर लड़के के कंधों पर हाथ रखे। कोई बात नहीं छोटे, इसने गर्मजोशी से कहा, लेकिन ये बताओ तुम्हारा दोस्त तुम पर बंदूक क्यों चला रहा था? बड़ा लड़का दौड़ता हुआ आया और छोटे के गिर्द बाजू लपेटकर इसे सहारा दिया। ये मेरा भाई है, इसने कहा, हमें माजरत है। सब ठीक है, फिडेल ने हल्की हंसी के साथ कहा, बस ये जानना चाहता हूं कि तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बड़े ने मुस्कुराते हुए कहा, वो कैनाल जोन का गर्म जनरल है। इसने हमारी मां को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं इसे वापस इसकी जगह भेज रहा हूं। फिडेल ने मेरी तरफ देखा। वो कहाँ का है? वापस अपने घर अमेरिका। लड़के ने जवाब दिया, तुम्हारी मां यहां काम करती है। वहां ये दोनों ने एक साथ कहा। गली के नीचे एक नियॉन साइन की तरफ फखर से इशारा करते हुए, वो बारटेंडर है। तो फिर जाओ। ओ फिडेल ने हर एक को एक सिक्का देते हुए कहा, लेकिन रोशनी वाली जगहों पर रहना ठीक है। जी हाँ साहिब, शुक्रिया। वो चीखते हुए भाग गए। चलते हुए फिडेल ने बताया कि पनामा की ख्वातीन को कानूनन जिस्म फरोशी से मना किया गया है। वो मशरूबात पेश कर सकती हैं या नाच सकती हैं, लेकिन अपना जिस्म बेचना वो काम गैर मुल्कियों के लिए है। हम एक बार में दाखिल हुए जहां एक जोरदार अमरीकी पॉप गाना गूंज रहा था। मेरी आंखों और कानों को आदत डालने में एक लम्हा लगा। दरवाजे के करीब दो तनुमंद अमरीकी फौजी खड़े थे। उनके बाजुओं पर बैंड से पता चलता था कि वो मिलिट्री पुलिस है। फिडेल मुझे एक हुजूम वाले बार के पास से लेकर एक स्टेज तक ले गया जहां 3 ख्वातीन नाच रही थीं, सर पर टोपियां छोड़कर मुकम्मल नंगी। एक ने मल्लाह की टोपी, दूसरी ने सब्ज़बेरी और तीसरी ने काउबॉय टोपी पहनी हुई थी। वो हंस रही थीं जैसे कोई खेल खेल रही हो, मुकाबले की तरह नाचते हुए। मौसीकी, उनका नाच, स्टेज, ये सब बॉस्टन के किसी क्लब जैसा लगता था, सिवाय इसके कि वो नंगी थीं। हम टी शर्ट्स और जीन्स में मलबूस कुछ जवानों के ग्रुप से गुजरे। उनके छोटे बाल उनके कैनाल जोन के फौजी होने की निशानदेही कर रहे थी। फिडेल ने एक विट्रेस के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। वो मुड़ी खुशी से चीखी और इसे गले लगाया। करीब खड़े फौजियों ने नापसंदीदगी से एक दूसरे की तरफ देखा और मैंने सोचा कि क्या वो इस पनामा की खातून पर अपना हक समझते हैं जैसे पनामा उनका है। वो हमें एक कोने में ले गई, कहीं से एक छोटा टेबल और 2 कुर्सियां खींच कर लाई। बैठते ही फिडेल ने करीबी टेबल पर बैठे 2 आदमियों से हस्पानवी में सलाम दुआ की। फौजियों के बरक्स उन्होंने साफ इस्त्री शुदा पतलून और पैटर्न वाली शर्ट्स पहन रखी थी। विचेस 2 बालबुआ बियर्स लेकर वापस आई और फिडेल ने इसे जाने से पहले हल्का सा थपथपाया। वो मुस्कुराई और इसे एक बोसा अड़ाया। मैंने उधर उधर देखा। ये देखकर सुकून मिला कि फौजियों का ध्यान अब नाचने वालियों पर था। ज्यादातर गाहक अंग्रेजी बोलने वाले फौजी थे, लेकिन कुछ जैसे हमारे पास वाले वाज़े तौर पर पनामा के थे। उनके लंबे बालों और मुख्तलिफ लिबास से जाहिर था। कुछ टेबल पर बैठे थे, दूसरे दीवारों से टेक लगाए खड़े थे जैसे चरवाहे कुत्ते जो रेवड़ की निगरानी कर रहे हों। ख्वातीन टेबलों के दरमियान घूम रही थीं, गोदों पर बैठती, विटर्स से हंसती, बातें करती, नाचती गाती और स्टेज पर बारी बारी आती। उन्होंने तंग स्कर्ट्स, जीन्स, खिले लिबास, हाई हील्स पहन रखी थी। एक खातून विक्टोरियन गाउन और निकाब में नुमाया थी, जबकि एक और सिर्फ बिकनी में थी। उनकी खूबसूरती उनका वाहिद जरिया माश थी
और मैं इस मायूसी पर हैरान था जो इतनी बेघर ख्वातीन को पानामा खींच लाई। सब गैर मुल्की। मैंने मौसीकी के शोर पर फीडल से चीख कर पूछा। इसने सर हिलाया। सिवाय विटर्सस के वो पानामा की है। बाकी कहाँ से हैं? हवंडवरास, एल सल्वाडोर, निकाराग्वा, ग्वाटेमाला। फिर पड़ोसी? बिल्कुल नहीं। कोस्टा रिका और कोलंबिया हमारे करीब हैं। विट्रेस क्लारिसा वापस आई और फीडल की गोद में बैठ गई। इसने इसकी पीठ पर हल्का सा हाथ फेरा। क्लारिसा, मेरे अमरीकी दोस्त को बताओ कि वो ख्वातीन अपने ममालिक क्यों छोड़ आए, इसने स्टेज की तरफ इशारा करते हुए कहा। 3 नई लड़कियां पिछली लड़कियों से टोपियां ले रही थीं जो कपड़े पहनने लगे जब मौसीकी सालसा में बदली और वो ताल के साथ कपड़े उतार रही थीं। क्लारिसा ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। अब से मिलकर खुशी हुई, इसने कहा। फिर हमारी खाली बोतलें उठान। फीडल के सवाल का जवाब यह है कि ये लड़कियां अपने घर की बदतर वहशतों से भाग कर आई हैं। मैं मजीद बालाबाज लाती हूं। इसके जाने के बाद मैं फीडल की तरफ मुड़ा। सच में वो तो बस पैसों के लिए यहाँ है ना? हाँ, पैसे भी एक वजह है, इसने कहा। लेकिन जालिम आमरों वाले ममालिक से इतनी तादाद में क्यों? मैंने स्टेज की तरफ देखा जहां लड़कियां हंसते हुए मल्लाह की टोपी को गेंद की तरह उछाल रही थीं। तुम संजीदा हो? मैंने पूछा। बिल्कुल संजीदा, इसने संगीन लहजे में कहा। इनमें से ज्यादातर ख्वातीन ने अपने खानदान खो दिए। वालिद, भाई, शौहर। वो तशद्दुद और मौत के साए में पले। ज्यादातर अकेली माएँ हैं। नाचना और जिस्म फिरोशी उनका वाहिद रास्ता है। यहाँ वो पैसा कमाती हैं, फिर कहीं और नई शुरुआत करती हैं, शायद कोई दुकान या कैफे खोल। बार के करीब हंगामा ने इसकी बात का की। एक विट्रेस ने एक फौजी पर मक्का मारा जिसने इसका कलाई पकड़कर मोड़ दी। वो चीखी और घुटनों के बिल गिर गई। वो हंसा, अपने दोस्तों को आवाज दी और वो भी हंस पड़े। विट्रेस ने दूसरे हाथ से मारने की कोशिश की लेकिन इसने और जोर से मोड़ा। इसका चेहरा दर्द से बिगड़ गया। दरवाजे पर खड़े एमपीएस खामोशी से देख रहे थी। फीडल उछलकर बार की तरफ बढ़ा लेकिन करीबी टेबल पर बैठे एक आदमी ने इसे रोका। आराम से भाई, इसने कहा। एनरेक के कंट्रोल में है। एक लंबा दुबला पानामा का बाशिंदा स्टेज के करीब साए से निकला, चीते की तरह तेजी से हरकत करते हुए। एक लम्हे में इसने फौजी का गला पकड़ लिया और दूसरे हाथ से इसके चेहरे पर पानी उंडेल दिया। विट्रेस भाग निकली। दीवारों से टेक लगाए कई पानामा के बाशिंदों ने बाउंसर के गिर्द आधा दायरा बना लिया। इसने फौजी को बांस से दबा दिया, कुछ कहा जो मैं सुन ना सका। फिर इसने अपनी आवाज बुलंद की मौसीकी के ऊपर सबको सुनाई देने वाली अंग्रेजी में आहिस्ता बोला। विटर्सस अब के लिए ममनू हैं और दूसरी ख्वातीन को तब तक हाथ नहीं लगाएं जब तक आप अदायगी न करें। एमपीएस आखिरकार हरकत में आए। हम संभाल लेंगे एनरेक, उन्होंने कहा। एनरेक ने फौजी को नीचे उतारा, इसके गिले को आखिरी बार दबाकर दर्द भरी चीख निकलवाई। समझ गए? इसने पूछा। फौजी ने कमजोर सी आवाज निकाले। अच्छा। एनरेक ने इसे एमपीएस की तरफ धकेल दिया। इसे बाहर ले जाओ।